भारत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, भारत के सारे मोती आपने एक मंच पे इकट्ठा कर दिए। एक युवा है यहाँ पे, मेच्योर लोग भी हैं, तो जो हम आपके समय ये आपका समय है जब यूट्यूब लोग बड़े अच्छे से पढ़ते थे, आप टाइप भी दे लोग, क्या कहेंगे? बहुत ही बच्चे ने बहुत अच्छा से दर्शाया है। एक्चुअली आर्टिस्ट का यही होता है कि किस हिसाब से क्या मतलब हम लोग इतने मतलब ग्रेटफुल हैं कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीज़ें। लोग नहीं बोल पाते, हम मैसेज दे सकते हैं अपनी कला के थ्रू। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया मेमोरी का वो किया है न्यूज़पेपर, और ये एक संदेशा है कि प्लीज़ गो बैक टू नॉर्मल थिंग्स, प्लीज़ गो बैक टू न्यूज़पेपर। बहुत ज़्यादा हम लोग व्हाट्सएप AI कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो सिंपल चीज़ें हैं जैसे कि आर्ट हाथ से करो, डिजिटल की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, हाथ से करो। नॉर्मल मैसेज ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि कोई बेचारा एक बात कही जाती है जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जब कोई हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी में अंदर तक रहता है। हाँ। डिजिटल पे वो चीज़ें जल्दी गायब होती हैं। नहीं रहता। और न्यूज़पेपर का मेरे को एक बहुत ये मैसेज है कि कितना हार्डवर्क करते हो बेचारे, 4 बजे उठ के वो सबके घर घर देना। आई मीन रियली वी शुड बी थैंकफुल। न्यूज़पेपर पढ़िए, थोड़ा उनको भी सहायता करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी भी नॉलेज बढ़ती है, वोकैबुलरी बढ़ती है। हाँ, बहुत कुछ अच्छा होता है। तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और थोड़ा सा ये सब से हट के थोड़ा नॉर्मल पदम रखा है। She held my hand throughout, and I'm really grateful to you. And she is very very nice. And मुझे यहाँ आके अपने गुरुजियों से इतनी अच्छी बातें करके इतना सीखने को मिला है। और मेरे को आर्टिस्ट I have learned so much from each one of them, and I feel very very blessed to have been part of this journey as an artist. Thank you very much. मैंने फिर से आप सबसे शुक्रिया जो मेरे जर्नी में मेरा साथ है। Thank you. शिक्षा जी ने मुझे बताया ये बात सच है कि हर फील्ड को प्रमोट होना चाहिए और करना भी चाहिए आगे बढ़कर। हमारी भाजपा की सरकार हर मंत्रालय में और हर चीज़ में कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, ये सभी ने देखा है। एक वृक्ष को लेकर वृक्षरोपण का कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। उसी तरीके से ये भी कला है जिसको सबके सामने एक बहुत ही उजागर तरीके से लाना चाहिए। पर उसके लिए कुछ ये बात सच है कि जिस तरह फाइनेंशियली भी कहा है या मतलब कहते बढ़ावा देना, तो वो मैं यहाँ कह के जाती हूँ जो भी हो सकेगा मुझसे हम आप सभी को मतलब योगदान के माध्यम से या मोटिवेट करने के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप लोगों का जिस तरह का कला देखा उतना अच्छा था, इससे भी आगे बढ़कर भी अपॉर्चुनिटीज आप सबको मिले। विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और नए नए जो युवा हैं काफ़ी आर्ट पसंद करते हैं और उनको ये प्रेरणा मिलती है इससे कि इसका महत्व क्या है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ मुझे। आपने बताया ये लगातार कार्यक्रम से हम लोग यहाँ से कुछ गेस्ट सब लोग निकल रहे हैं, कैसा रहा सर आपको ये कार्यक्रम? नहीं, ये लगातार इनका शायद 4th या 5th शो है और हर बार कम से कम 40 से 50 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं और हर बार डिफरेंट आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। न्यू कमर्स भी हैं और हॉबी आर्टिस्ट भी हैं और सीनियर आर्टिस्ट भी हैं। तो कम्बिनेशन में 3 तरह के आर्टिस्टों का है यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल शो रहा है। और यहाँ पर सेलिंग भी होती है और ये गैलरी में शायद इनका 2nd शो है। तो मुझे अपने आप एज एन आर्ट कहना चाहिए, आर्ट फील्ड में 35 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कुछ चीज़ें नई देखने को मिलती हैं हर बार। तो इस बार भी कुछ नए आर्टिस्ट मुझे मिले और नया काम देखने को मिला और ये अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। और मैं उनसे डिस्कस भी करता हूँ कि आपके आर्ट वर्क में कितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए। सर जो डॉक्टरेट लोग होते हैं वो ज़्यादा कला के संगीत होते हैं, क्या जैसे आप जैसे लोग जो डायरेक्टर हैं चीज़ों को भारत बदल रहा है? नहीं, एक्चुअल में जैसे 35 ईयर से आप काम कर रहे हो एक फील्ड में, तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा महारत हासिल होगी या सीखने को मिलेगा। आप सीखते भी हो, सिखाते भी हो। हमारे इस फील्ड में ये है, ऐसे नहीं कि
मैं अगर साइंटिस्ट हूँ तो मैं सिर्फ मैं बताऊंगा, आप सुनोगे नहीं। इसमें हम सीखते भी हैं, क्योंकि वो चीज़ जो नया स्टूडेंट करता है, नया आर्टिस्ट करता है, वो हम नहीं करते। तो इसलिए ये फील्ड इस तरह का है, विजुअली आप समझते हो। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि कला की बात हो, डॉक्टरों की बात ना हो या डॉक्टर अपनी बात ना रखें, बात अधूरी रह जाती है। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, लोग अपने यहाँ विदाई ले रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी जी हैं। मैम, आपका यानी कि एक दूसरे से जुड़ना और आपने कनेक्ट किया काफ़ी सारे लोगों के दिल को, क्या कहेंगे इप्सिता जी के बारे में और आज के समय? मेरा सबसे पहले ये कहना होगा कि आज का राब्ता एग्जीबिशन दिल खुश करने वाला एग्जीबिशन है। इसमें इतने सारे अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें, इतनी अच्छी आर्ट वर्क्स देखना, और भाई साहब हाँ, सिंगर साहब के साथ जो मुलाकात, उनसे बातें, जो चर्चा, इतना अच्छा लगा। और इप्सिता जी की तो क्या कहने, वो इतनी अच्छी क्यूरेटर है और उनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम इतना स्मूथ एंड टोटल फन लविंग एग्जीबिशन था। क्योंकि अगर एग्जीबिशन सीरियस हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो इप्सिता जी ने ये पूरा एग्जीबिशन इस तरह से क्यूरेट किया कि जहाँ आप आर्ट वर्क्स, इतने महान हस्तियों के साथ मुलाकातें और कुछ हंसी मजाक वाले पल, सबको एक साथ जोड़ के राब्ता में कन्वर्ट कर। थैंक यू इप्सिता जी, थैंक यू सिंगर साहब, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आपने क्वेश्चन पूछा था ना, पहले आपको वहीं से शुरू करें। मैंने कहा कि डॉक्टर, जहाँ कला की बात हो डॉक्टर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मीनाक्षी जी, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में जो बहुत ही अच्छे लोग हैं? मैं राब्ता एग्जीबिशन में के बारे में क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास इस एग्जीबिशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इप्सिता जी के द्वारा क्यूरेट की हुई ये एग्जीबिशन राब्ता, जिसमें आर्टवर्क्स ही नहीं, इतने महान कलाकारों के साथ मुलाकात और इतने महान हस्ती सिंगर साहब और विष्णुकर साहब के साथ मुलाकात होना। और इप्सिता जी ने एक बात बहुत अच्छी इस एग्जीबिशन में संजोई है, ये सीरियस टाइप ऑफ एग्जीबिशन नहीं है। इसमें कलाकार, कला और थोड़ी मौज मस्ती गानों के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में संजोया हुआ था, जो इतना अच्छा था, दिल छू लेने वाला। ये एग्जीबिशन सबके दिमाग में बहुत बहुत सालों तक समाये रहेगा। मेरी दिल्ली मेरी शान। थैंक यू सो मच इप्सिता जी, थैंक यू सिंगर साहब, थैंक यू विष्णुकर साहब, थैंक यू सो मच आप सबके, थैंक यू।